ये सीजीआई साहब पर जूता है, ये संविधान पर जूता है, ये न्यायपालिका पर जूता है, ये देश के प्रत्येक जज पर जूता है, ये उस सिस्टम पर जूता है जिस सिस्टम से इस देश को न्याय मिल रहा है। तो एक तो दलित और ऊपर से बुद्धिस्ट, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो बर्दाश्त कैसे हो इन लोगों को? वो पहले दिन से उनकी आंखों में खटक रहे हैं। और उस मूर्ख आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस प्रकार से सीजीआई एक बड़ी पोस्ट है, भारत के न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति जिसके ऊपर उम्मीद है भारत के तमाम गरीब शोषित पीड़ित लोगों को न्याय की, उस आदमी के मान सम्मान, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा करके जूते फेंक करके ये बताना कि आप दलित हो, आप अछूत हो, आप शूद्र हो और आप इस कुर्सी पर बैठ तो गए हो, लेकिन आपका स्थान आज भी मनुवादी सिस्टम में, इस सनातनी सिस्टम में, इस हिंदूवादी सिस्टम में, इस चतुर्वर्णीय सिस्टम में वही है जो वो अपनी नज़र से देखते हैं। पर गवई साहब ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, देख लिया, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, गवई साहब ने क्या कहा ये गवई साहब का आपका और मुझे बेहतर पता है, लेकिन एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी गरिमा के खिलाफ बोलेगा। अगर हाथी जा रहा और कुत्ते भौंक रहे हैं तो हाथी क्या करेगा? इग्नोर करेगा। और प्रधान हाथी कुत्ते वाला नहीं, जूते का मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ कि सीजीआई साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, अगर मैं सीजीआई साहब की जगह होता तो शायद कुछ और करता, लेकिन सीजीआई चूंकि सीजीआई है, उनके हाथ में बहुत सारी पावर है, कानून सारा उनके हाथ में है, वो चाहे तो उसको एक अच्छा सबक सिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बड़प्पन दिखाते हुए कि इसको माफ़ कर दिया जाए, अगर इस प्रकार की गलती ना करे तो शायद उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन बड़प्पन नहीं दिखा रहे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार का धन्यवाद कि क्रीमी लेयर लागू नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा कि नहीं दलितों में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। मैं क्या देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्तिगत करोगे कि सीजीआई साहब ने वहाँ क्यों नहीं करा, वर्गीकरण वाला फैसला क्यों दे दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, अभी हम कल परसों तारीफ कर दे सीजीआई साहब की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आरक्षण लागू कर दिया, तो हम भी स्टेटमेंट दे रहे थे, उस पर आप भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो समय समय पर आदमी ऊपर नीचे होता है। सीजीआई साहब भी है तो आदमी, एक कानून के बड़े ज्ञाता हैं, बहुत सारे केस उनके कलम से सुलझे हैं, देश की अदालतों को बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे जब तक इस पद पर रहेंगे। लेकिन ये कह देना कि सीजीआई साहब उस समय ऐसे थे और अब ऐसे हैं, तो उस समय की स्थिति क्या रही थी वो अलग थी, आज की स्थिति परिस्थिति क्या वो अलग है। तो आज वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि सीजीआई साहब पर जूता फेंका गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया है उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सीजीआई साहब ने अपना बड़प्पन दिखा दिया, लेकिन सरकार को चाहिए, सरकार को चाहिए, ये सीजीआई साहब पर जूता है, ये संविधान पर जूता है, ये न्यायपालिका पर जूता है, ये देश के प्रत्येक जज पर जूता है, ये उस सिस्टम पर जूता है जिस सिस्टम से इस देश को न्याय मिल रहा है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि अब सीजीआई साहब ने कह दिया कि उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अब ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि इन फ्यूचर किसी भी आने वाले समय पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दे सके। ये है। और आज यहाँ पर जो जूता वापस मैं बता रहा हूँ, आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल हैं, दलित समाज के, ओबीसी समाज के, महिलाएं, वो जो 90% आवाम है SC ST OBC, वो आवाम आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिनके पीछे लाखों लोग हैं। एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो उसको सजा मिले, और ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं अपने तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं उनको बता दूं कि ये जो सिस्टम है, सीजीआई साहब जिस दिन सीजीआई बने तो बताया गया साहब पहले दलित बुद्धिस्ट, दलित दूसरे बुद्धिस्ट पहले, तो पहले तो यही लोगों को समझने में काफ़ी लंबा समय लगा कि दलित तो चलो पहले KG बालाकृष्ण साहब रहे, अब दूसरे दलित हो गए, ये हो गए, अब क्या नाम है बुद्धिस्ट भी हैं। तो एक तो दलित और ऊपर से बुद्धिस्ट, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो बर्दाश्त कैसे हो इन लोगों को? वो पहले दिन से उनकी आंखों में खटक रहे हैं। नागपाल जी, सोचने वाली बात यह है, ये घटनाएं लगातार हो रही है, पहले राष्ट्रपति के साथ, मैं वहीं आ रहा हूँ आप ही की, मैं वहीं आ रहा हूँ आप ही की बात पे कि देश के लोगों को, तमाम अम्बेडकरवादियों को, बुद्धिस्टों को, कबीर पंथियों को, नानक पंथियों को, रैदास पंथियों को, माइनॉरिटी के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो कम्युनिस्ट कोई भी है, वो जो समाज है जिसको जो कुछ मिला है संविधान से मिला है और संविधान की वजह से मिलने की संभावना है, और उस संविधान के को मानने वाले, चलाने वाले लोगों के साथ में इस प्रकार का भी कैद साहब का अपमान हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैद साहब के अपमान में क्या कुछ नहीं कहा ब्राह्मणों ने।
उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू मंदिर में गई तो उनको गर्भगृह में पूजा नहीं करने दी गई। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को क्या नाम है सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करनी पड़ी। इससे पहले बाबू जगजीवन राम जी एक मंदिर का उद्घाटन कराए थे तो उस मूर्ति को धो करके पवित्र किया गया था। और तो और अखिलेश यादव जी का बंगला धोया गया। और तो और गाय क्या नाम है यादवों के क्या नाम है अपना सर मुड़वा करके महिला का मूत्र छिड़का गया। तो ये अपमान एक आम आदमी से लेकर के और CGI से लेकर के और राष्ट्रपति तक का है। राष्ट्रपति से बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं है ना देश के अंदर, उससे बड़ा तो कोई पद नहीं है ना। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी अगर हमारे लोगों का अपमान ये होता है कि अब आप शूद्र हो, आप दलित हो, आप अछूत हो, आप पिछड़े हो, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी बन जाइए इस देश के अंदर, आपको ये 15% 12% जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, ये लोग आपको उसी चश्मे से देखेंगे। घटना से मोदी जी बड़े आहत हुए हैं, बड़े परेशान हुए हैं। मोदी जी शायद आपको याद हो घटना के मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। वो ऊना कांड को लेकर के वो तब भी आहत हुए थे। वो रोज आहत ही रहते हैं। वो और उनके साथ में आने वाले लोग जो जिन आहत गैंग है पूरा, ये काम नहीं करते हैं। मैं समझता कि मोदी जी ने जो ट्वीट किया था वो मैंने भी पढ़ा। मोदी जी कहते कि जिसने CGI के खिलाफ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। तो उस ट्वीट से मैं भी खुश होता। लेकिन मैं आहत हो गया। अरे भाई तुम्हारे आहत का हम करें, ओढ़े बिछाए खाएं, क्या करें तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे ट्वीट का हम करें क्या भाई? ईश्वर का आदेश हुआ, परमात्मा का आदेश हुआ और वो पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह जाकर अंजाम दे दिया घटना को। तो मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ कि तुम, अरे वो कण कण में है तो फिर कण कण में बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, 5-5 साल की बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, वहीं मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, भगवान रोकता क्यों नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ गजेंद्र जी, ये बड़ी मजे की बात है कि भगवान का आदेश हुआ। कभी चीफ जस्टिस को आदेश हो जाता है कि मेरे सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले बार अब ये फैसला दे दो। कभी जूते चलाने वाले का फैसला हो जाता है, कहीं साहब आप ऐसा कर दो। तो ये क्या है कि भगवान की आड़ में जो इनके मंसूबे हैं ना, जो इनके मन और मस्तिष्क में मनुवाद, गंध, जातिवाद और आतंकवाद जो भी है, वो उसको भगवान के भरोसे और भगवान के नाम पर बाहर निकाल रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं बार बार। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश के 80-85% आवाम को समझ जाना चाहिए कि ये समाज आपको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। देश के संविधान ने बेशक आपको राष्ट्रपति बना दिया, CGI बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उसके बावजूद ही आपका अपमान जारी रहेगा। जो है किशोर, उनको कोई पछतावा नहीं है, कह रहे मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो है वो कह रहे मुझे कोई पछतावा नहीं है, अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर भी ऐसे करूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे आदमियों का आप यार सभ्य लोगों की सोसाइटी में खुला छोड़ रखा है। उस आदमी को जो आदमी चैलेंज कर रहा करके मैं दोबारा ये करूँ, उसको जेल में ठूसना चाहिए भाई, और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो मैं तो प्रधानमंत्री के ट्वीट पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं बड़ा आहत हूं, उन प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आहत मत होइए, उस आदमी को उठा करके जेल में ठूसे। CGI साहब ने जो बड़प्पन दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ज़्यादा बड़प्पन दिखाना भी ठीक नहीं है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप दलित हैं, आप CGI बन जाएंगे तो दलित रहेंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी दलित रहेंगे, आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तब भी दलित रहेंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी दलित रहेंगे। आपको वो ये हर बार अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपका स्थान जो CGI बनने के बावजूद भी वो ये वाला है। अब रहा सवाल सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो नारे लगाए गए हैं, तो उस मूर्ख आदमी से जिसने CGI साहब की तरफ जूता फेंका, राकेश कौशल शायद उसका नाम है, उस राकेश किशोर, उससे ये पूछा जाए कम से कम कि भाई सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो सनातन का कौन सा अपमान कर दिया? अगर CGI गवई साहब ने ये कहा है क्या नाम है खजुराहो की मूर्ति के बारे में, विष्णु की मूर्ति के बारे में ये कहा गया कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान से खुद ही जा कर के प्रार्थना कीजिए, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो?